हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी तो आपसे भी ज़्यादा अच्छी चल रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी अच्छे रहने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जीएस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। मेनली मैं बैंकिंग सेक्शन के बारे में बात करूंगा, बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वही एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो उसी के बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि जीएस मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, बट मैं जीएस को पढ़ने से बचता हूँ। तो मेरे जैसे जो बंदे हैं जो जीएस से जिन्हें दिक्कत होती है, वो लोग कैसे जीएस को क्वालिफाई करेंगे या जीएस में एक डिसेंट स्कोर आप कर सकते हो कम पढ़ के। देखो, ज़्यादा पढ़ोगे वो उसका तरीका ही बताऊंगा, बट मैं अपने जैसों की बात कर रहा हूँ, जो जीएस को जितना हो सके कम पढ़ना चाहते हैं और एक ठीक ठाक मार्क्स निकल के जाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए सबसे पहले बात करूँगा। और बाकी जो हार्ड कोर स्टडी है उसके बारे में बात करूँगा, जो मैंने अच्छे से सुना तो था बट मैं फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को जीएस पसंद नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरे जैसे लोगों के लिए। तो देखो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बैंक एग्जाम्स पूछता है जनरली 6 मंथ्स या मैक्सिमम 8 मंथ्स, बट वो जो लास्ट के 2 मंथ है ना, जैसे 6 मंथ मैं बोल रहा हूँ, बट 7th और 8th मंथ, लास्ट 7th और 8th मंथ को मैं तो नहीं हाथ लगाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि उन 2 मंथ को पढ़ने के चक्कर में उन 2 मंथ से जनरली एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मेहनत करने से बेटर, वो उसके भी कंफर्म चांसेस नहीं है, तो उन 2 मंथ्स को मैं इग्नोर ही मारता हूँ। और मैं ये रिकमेंड करूँगा मेरे जैसे बंदों के लिए कि आप भी उसको इग्नोर ही मारो। आपको जल्दी से जल्दी जीएस को इतना पढ़ लेना है कि आपको एक डिसेंट स्कोर आ जाए और आप बाकी चीज़ों में तोड़ोगे। आई होप आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में एकदम बेहतरीन स्कोर करोगे। इस वजह से मैं जीएस की वाली स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। मैं क्या करता था वो बताता हूँ पहले। मैं क्या करता था, 6 मंथ्स में से जैसे मान लो दिसंबर में एग्ज़ाम है, 1 दिसंबर में मान लो एग्ज़ाम है, तो नवंबर से लेके, मतलब दिसंबर तो भाई स्टार्ट नहीं हुआ होगा जब मेंस 1 तारीख को ही है, तो नवंबर, अक्टूबर और उससे पहले के जो भी है 6 मंथ को पहले मैंने ब्रैकेट में रख लिया अपने टॉप 3, मतलब जो रिसेंट लास्ट 3 नहीं कह रहा मैं, जो दिसंबर से सबसे पहले जो 3 पढ़ रहे होंगे उनके बारे में बात करूँगा। उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और एक चीज़ दिमाग से भ्रम हटा लेना कि जो नवंबर वाला मंथ है उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सोचा था कि यार मान लो जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम है, मैंने सोचा था कि यार एग्ज़ाम दिसंबर की 1 तारीख को है, तो नवंबर 10 तारीख तक तो पेपर बन गया होगा, तो उसके बाद के तो क्या ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। एंड सच बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल बच्चों की तरह कसम खा के बोलता हूँ, मेरे को अच्छे से याद है, मेरा शायद 15 या 20 तारीख को एग्ज़ाम था, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को मान लो एग्ज़ाम था, 15 तारीख के भी करंट अफेयर आ रहे थे और मुझे दिख रहा था, ये अभी रिसेंटली मैंने देखा था न्यूज़ में और मुझे याद नहीं था। तो इतना होशियार नहीं बनना, इतना बेवकूफ़ बन जाओगे वरना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। लास्ट हफ्ता फिर भी छोड़ देना, मैं तो वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आखिर वाला मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकंड लास्ट मंथ, फिर थर्ड लास्ट मंथ, उसके बाद धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंस कम होती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये टॉप के जो 3 मंथ्स है, दिसंबर से पहले के जो 3 मंथ्स होंगे, उसमें एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं किया। इसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। जैसे आपने ये 3 मंथ्स कर लिए, आपको दूसरे मंथ्स पे नहीं जाना, बाकी 3 मंथ्स में नहीं जाना, आपको इन्हीं को रिवाइज करते रहना है। फिर आपको जब लगे कि भैया मेरा तो हो गया अब डन, तो आप दूसरे लाइक 4, 5th और 6 मंथ्स पे आप जा सकते हो। बोनस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस को इग्नोर मत करना। देखो, अगर आप क्लरिकल एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो आप बैंकिंग अवेयरनेस को मतलब ऐसा सोच लो कि हाँ चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छा स्कोर कर लेंगे, पढ़ लेते हैं। बट अगर आप पीओ एग्जाम्स के लिए जा रहे हो ना, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस 100% 100% पढ़ना है। उसका रीज़न, पीओ लेवल के जो मेंस होते हैं उसमें जीएस थोड़ी सी लाइक डीप जाके होती है, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलूँगा 90% या 80%, लाइक 50% जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैंने देखे हैं बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं। लाइक आपको दे देगा कि भाई ऐसे सिचुएशन पे क्या करेगा बैंक, या एनबीएफसी जो होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं कंपनी, कॉरपोरेशन या जो भी है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, तो इनमें ये कौन कौन से फंक्शन नहीं करता है, लेंडिंग नहीं करता, या मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके फंक्शंस दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, या इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, तो ये वाले स्टेटमेंट बेस आते ही हैं। नेक्स्ट थिंग, पीओ के इंटरव्यू में
तो आपसे वैसे ही पूछना है बैंकिंग अवेयरनेस, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस को स्किप नहीं करना है। क्लर्क्स वालों को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के चलनी है। जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग में भी जाओगे, एंड इवन जब तुम जॉब करने भी आओगे तब भी तुम्हारा वो बैंकिंग अवेयरनेस हमेशा याद रहेगा। इवन जब इंटरनल एग्जाम्स के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे मैं अभी थोड़ा इंटरनल एग्जाम्स के बारे में देख रहा हूँ, JIB CIB देख रहा हूँ, उसमें भी कुछ टॉपिक्स वही हैं जो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा था। थैंकफुली मुझे याद है, मेरे को वैसे याद नहीं रहा था जनरली। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो वेटेज किस क्वेश्चन की ज़्यादा होती है, किस क्वेश्चन की कम होती है, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। देखो जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप लोगों का टाइम भी प्रीशियस है, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है करंट अफेयर्स की। जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है वो करंट अफेयर उसे कहते हैं, ठीक है। जो रिसेंट न्यूज़ आई उसको करंट अफेयर कहते हैं, जो करंट में चल रहा है दुनियादारी में, ठीक है। अब इस करंट अफेयर वाले जो मिक्सचर होता है उसमें भी कुछ चीज़ें अलग चेंज कर देते हैं। सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, कोई मर्जर हुआ है या RBI ने कोई गाइड रूल या रेगुलेशन लाए हैं, या कोई कंपनी ने कुछ कर दिया है, फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात हो रही हो, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात हो रही हो, RBI रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, बैंक्स रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या IMF रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, समझ रहे हो, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी कंपनी है उसके रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ की। दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है अगर उसके रिसेंट आसपास कोई, अगर जैसे अभी वर्ल्ड कप गया, T20 वर्ल्ड कप गया, तो इसमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलो आएगा ही आएगा, आंख बंद करके गारंटी आएगा ही आएगा। कोई सी भी शिफ्ट में आ सकता है, मेंस में, बट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आएगा ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स जैसे अगर कुछ है आसपास, ओलंपिक्स पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। और एक तरीके से मैं इंपॉर्टेंस डिफाइन करता हूँ, अगर आप SBI रिलेटेड एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो SBI रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी। सिमिलरली RBI रिलेटेड एग्जाम्स के लिए जा रहे हो आप, तो RBI रिलेटेड न्यूज़ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी। अब फाइनली अब उन लोगों के बारे में बात होगी, या उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात होगी जिनका एप्टीट्यूड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उन्हें GS में से मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। जिन लोगों का एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं है, जनरली उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको GS में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा ताकि आप बाकी सब्जेक्ट का कंपनसेट कर दो। तो आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आपको रिवीजन बहुत सारा करना है। आपको वो जो बोरिंग चीज़ है ना, कि जो चीज़ मैंने पढ़ ली है उस चीज़ को दोबारा पढ़ना है, उस चीज़ की मेंटेलिटी में आप पहले ही आ जाओ। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहली बार पढ़ना मुश्किल होता है, तब सबसे ज़्यादा बोरियत लगती है, बाकी रिवीजन के टाइम पे बहुत फास्ट रिवीजन होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंस क्रिएट वही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी चीज़ की है कि आपको 6 मंथ के करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे से ठीक बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल चार्ट जाना है जिसे कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। और जो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं उसको भी इग्नोर नहीं करना है। लाइक कोई स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अगर चर्चा चल रही है तो उसके रिलेटेड फैक्ट्स पता होने चाहिए। उसके मतलब आसपास, जैसे अहमदाबाद शायद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, या गुजरात, आई डोंट नो। तो ऐसा कुछ फैक्ट है, या उधर से अभी रिसेंटली कोई ब्रिज बन के गया है, या कुछ और इम्पोर्टेंस है, जैसे कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो, ऐसा कुछ न्यूज़ चल रही थी मेरी तैयारी के टाइम पे, मैं बता रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे कोई एक रिसेंटली कोई एक खासियत है, या उसका कोई हिस्ट्री रही है कुछ बढ़िया सी, ठीक है, बहुत पुरानी हिस्ट्री की भी बात नहीं करेंगे, जो अभी रिसेंटली डेवलप होके निकल के आया हो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपको स्टैटिक भी साथ में लेके चलना है। मान लो कोई कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में, तो आपको उस कंट्री के बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ का कैपिटल क्या है। ये आपको बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाइक आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। मान लो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इसमें अभी कोई रिसेंटली अगर कोई इंक्लूड हुआ है वो तो करंट अफेयर का पार्ट बन गया, बट इसमें सबसे पहला कौन था, ठीक है, और टोटल मेंबर कितने, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको इतना डिटेल्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो। मैं आई थिंक इतना रिकमेंडेशन मैं आपको एक दे सकता हूँ कि
मतलब इस रिकमेंडेशन के पीछे लॉजिक भी बताऊंगा मैं। रिकमेंडेशन है कि आप नोट्स बनाने से बचें। जितना आप नोट्स बनाने में टाइम दोगे उतना आप उससे ज़्यादा बार आप रिवीजन कर सकते हो। और आप आजकल आपने देखा होगा ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये जो एजुकेशन कंपनीज होती है, ये लोग एक्सपर्ट्स बिठा के पीडीएफ बनवा रहे हैं अगर, तो आप क्यों उसी पीडीएफ को और सिंप्लीफाई कर रहे हो। बट स्टिल कुछ कुछ लोगों का हाथ इतना अच्छे से सेट होता है अपने पर्सनल नोट्स पे कि वो यही रिकमेंड करते हैं अपने आप को, या उनके दिमाग में सेट हो रखा होता है कि मैं अपने नोट्स बनाऊंगा उससे पढ़ूंगा। बट अगर आप कन्विंस्ड हो कि मैं अपने नोट्स से ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को रेडी कर पाऊंगा तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आपने कभी नोट्स नहीं बनाया, डोंट गो फॉर इट। ट्राई टू अवॉइड मेकिंग नोट्स, यूज दैट टाइम इन रिविजन। ठीक, बाकी सेक्शन वाइज आपको समझना पड़ेगा कि किस जो टॉपिक है उसकी ज़्यादा वेटेज होती है, किस टॉपिक की लीस्ट वेटेज होती है। लाइक जो डेथ्स वगैरह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर। अगर रिसेंटली अगर किसी की डेथ हुई है तो वो क्या था वो गया था। डेथ्स पे ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर लाइक 2023 में मैंने देखा था, लास्ट ईयर हाँ 2023 में मैंने देखा था कि हाँ कुछ क्वेश्चन आए थे। बट जो मैंने ट्रेंड देखा है 2 साल मैंने देख लिया है, और जो फर्स्ट ईयर जब मैं तैयारी कर रहा था और सेकंड ईयर जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने पिछले सालों का ट्रेंड देखा था। तो वो जो डेथ वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है, डेथ सुनने में बहुत ख़राब लग रहा है, जिनकी भी मृत्यु हुई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं। तो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंस और हाईएस्ट इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन कम्स ऑब्वियसली बैंकिंग अवेयरनेस, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये सब फ्री के, दीज आर फ्री बीज, ये आपको छोड़ने नहीं है कुछ भी हो जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। रिविजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, और डिटेल पढ़ना आदत छोड़ दो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जीएस या आपका वीक पॉइंट अगर एप्टीट्यूड है तो आपको जीएस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, तो आपको वन लाइनर पढ़ने की आदत छोड़ दो। पूरा रीड करो, पैराग्राफ से रीड करो, पैराग्राफ्स को समझो कि न्यूज़ में एक्चुअली में क्या बताया गया था, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। स्टेटमेंट बेस्ड न्यूज़ आ रही भाई आजकल, क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, कंपटीशन बढ़ गया है तो अपना लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया है। ठीक, ऑल द बेस्ट। स्टिल कोई डाउट हो, आई एम देयर। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़ा हुआ है, पढ़ते रहो यार, ढील मत दो, और जितना हो सके स्क्रॉलिंग अवॉइड करो। ठीक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।